भारत बंद से क्या हासिल हुआ किसानों को, ये एक अहम सवाल है आज खास इस कार्यक्रम में है। दूसरी बात, लोग परेशान हो गए, लेकिन बड़ा सवाल क्या कोई समाधान निकला है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। भारत बंद के आगे अब क्या होने वाला है, आगे क्या रणनीति हो सकती है किसानों की, इस पर भी हम जरूर नजर बनाएंगे। अगला सवाल, क्या निकिता को इंसाफ मिल गया, निकिता के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि सजा का ऐलान हो चुका है, हत्यारों को उम्र कैद दी जा चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह पूरा इंसाफ है, यह असल इंसाफ है। अगली बात, क्या अब हाईकोर्ट जाएंगे निकिता के परिजन, अगला रास्ता क्या होगा निकिता के पिता का, यह भी जानने का प्रयास हम करेंगे। एक और बड़ी बात, क्या लव जिहाद कानून होता तो क्या यह समाधान होता, क्या निकिता की जान बच जाती, क्या यह मामला सामने नहीं आता, इन सब की हम बात करेंगे आज डी स्पेशल शो में। तो चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट की हम बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे किसानों के भारत बंद की। भारत बंद हो चुका था सुबह 6 बजे से, लेकिन क्या यह पूरा भारत बंद हुआ था या सिर्फ हरियाणा या दिल्ली के कुछ इलाके या पंजाब बंद हुआ था? असर देशव्यापी मिला जुला देखा गया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटे तक के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया था। तो सवाल यह उठता है कि क्या किसान अपनी रणनीति में सफल हुए हैं? सबसे पहले हरियाणा का रुख हम करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में कितना असर इस भारत बंद का देखने को मिला। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार डटे हुए हैं। बुलंद हौसलों के साथ किसान सड़कों पर हैं। एक तरफ किसानों की जंग नए कृषि कानूनों को लेकर है, दूसरी ओर किसानों के भारत बंद से आमजन भी परेशान है। हरियाणा के कई हिस्सों में भारत बंद के चलते बाजार बंद देखे गए, कुछ हिस्सों में बाजार खुले भी नजर आए। आप दुकानदार हो, भारत बंद का ऐलान किया था, आप लोग आए थे आपको पूछने के लिए? नहीं, हमें तो पता ही नहीं भारत बंद है आज। दुकान खोल रखी है? हाँ खोल रखी है जी। कोई प्रेशर, कोई प्रशासन? कुछ नहीं बोला, हमें पता ही नहीं है भारत बंद है या नहीं है। ये तस्वीरें जींद की। भारत बंद का असर सुबह से ही दिखा गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाजारों में सन्नाटा है। सिरसा में भी इसका असर दिखा, जिले भर में बाजार बंद हैं। हर तरीके से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस बंद के अंदर शामिल हो रहे हैं। बाजार भी बंद करवाए जा रहे हैं। 3 काले कानूनों के खिलाफ आज का ये बंद मोदी सरकार को, खट्टर सरकार को एक चेतावनी है कि आप इन 3 काले कानूनों को रद्द कर। एक तरफ किसानों के भारत बंद के चलते बाजार बंद है, कुछ जगहों पर इसका असर ज्यादा है, कुछ जगहों पर असर नहीं दिखा है। लोग आराम से बाजार में घूमते नजर आए। बहादुरगढ़ में भी किसानों के भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। जिले भर में बाजार खोले गए, बाजारों में चहल पहल भी देखी गई जो रोजाना होती है। किसानों के भारत बंद के चलते लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ी। कुछ हिस्सों में इसका असर नहीं दिखा तो कुछ हिस्सों में भारत बंद पूरी तरह से कामयाब भी नजर आया। लेकिन देखना ये होगा कि भारत बंद के जरिए किसान आंदोलन को कितनी मजबूती मिल पाती है। जींद से विजेंद्र कुमार, सिरसा से नकुल जसूजा, नारायणगढ़ से फरींद्र गुलियानी और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़। खबरें अभी तक। इस भारत बंद से एक बात निकलकर सामने आई है और वो बड़ी बात यह है कि पंजाब से सटे जो जिले हैं हरियाणा के, वहां पर भारत बंद का ज्यादा असर था, लेकिन बाकी जिलों में भी देखने को मिला है। पर रेलवे ट्रैक जाम किए गए, सड़कें जाम की गई है, लेकिन बाजार कई जगह खुले रहे, कहीं पर लोगों का जरूर सहयोग भी मिला। लेकिन असल बात क्या है, आइए उस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भारत बंद तो किसानों ने कर दिया था, लेकिन भारत बंद की वजह से जो लोग परेशान हुए हैं, उस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? हम अकेले किसानों को जिम्मेदार नहीं मानते, हम अकेले सरकार को भी नहीं मानते, लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी दोनों की है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हर बार जब किसानों की और सरकार के बीच की मुद्दों की लड़ाई होती है, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की लड़ाई किसान लड़ते हैं, तो खामियाजा सरकार को नहीं बल्कि हर बार आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि आज लोगों ने जो भुगता है, जो परेशानी झेली है, वो वही समझ सकते हैं जो अपने घरों से अपनी मंजिल के लिए निकले थे, अपने गंतव्य के लिए निकले थे। तो रिपोर्ट भी देखिए जो सवाल कई तरह के उठाती है। देश भर में किसानों के भारत बंद का असर दिख रहा है। बात अगर हरियाणा की करें तो यहाँ दिन चढ़ने से पहले ही किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला। कई हिस्सों में किसानों ने रोड जाम किए तो कहीं रेलवे ट्रैक पर लोग लेटे नजर आए। हालांकि किसानों की ये लड़ाई कृषि कानूनों के खिलाफ है।
लेकिन इससे आमजन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में इसका जबरदस्त असर देखने को मिला, जहां बड़ी तादाद में किसानों ने शहर भर में रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। ये तस्वीरें अंबाला की है, जहां लोग घरों से तो निकले लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। किसान दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे और दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। किसानों के आंदोलन के चलते हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया और इस दौरान लोग किसानों के आगे हाथ जोड़कर और रो रो कर आगे जाने की अपील भी करते नजर आए। ये कमर्शियल व्हीकल्स को रोके, लेकिन जो सवारियों वाली बसें हैं उनको क्यों रोक रहे हैं? उसमें भी तो इनके ही भाई बहन सब बैठे हुए ना। कोई तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेता बैठा हुआ है जिसको ये रोक के खड़े हुए हैं। आप ट्रक को रोको, कमर्शियल व्हीकल को रोको, लेकिन सवारियों को। यमुनानगर में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। वहीं चरखी दादरी में भी किसान रोड पर बैठे नजर आए। आने जाने वाली गाड़ियों को भी रोका गया। इसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द भाई हमारे तीनों काले कानून रद्द करो और भाई किसानों के हक में फैसला दो, नहीं तो भाई ये आंदोलन आगे क्या पता संयुक्त किसान मोर्चा भी कोई ऐसा कठोर निर्णय ले ले और उस कठोर निर्णय का भी देखो पूरा किसान 36 बिरादरी का उसकी पालना करेगा, क्योंकि अब तक जितने भी आदेश आए हैं बिल्कुल किसानों ने हर आदेश का पालन किया है। तो सरकार को हम यही कहेंगे कि भाई अपने दिमाग को शांत करके सद्बुद्धि लेकर भाई किसे डाली इन तीनों काले कानूनों को रद्द करो। किसानों के भारत बंद के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग सुबह से लंबे जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन लोगों को अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो सवाल वही बड़ा है कि आखिरकार आम जनता क्या करे जब सरकार मानने को तैयार नहीं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि बात करने के लिए तैयार है, संशोधन कर देंगे, लेकिन 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यही कह चुके हैं कि ये तो किसानों के हित की बात है, लेकिन सवाल ये भी है कि किसान या तो जिद्दी है या सरकार ही अड़ियल है। लेकिन इन दोनों के बीच पिस्ता कौन है? आम जनता, आम लोग, आप। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इस पूरे मसले पर यह है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है? क्या यूं ही किसान आंदोलन करते रहेंगे? ये लड़ाई कहां तक जाकर रुकेगी? आइए कुछ सवाल है जो आपके सामने हम रखते हैं। सवाल यह है कि भारत बंद से क्या हल होगा? क्या कोई आने वाले वक्त में हल निकल जाएगा? कितनी बार भारत बंद किया जाएगा किसानों की ओर से? ये एक अहम सवाल है। दूसरी बात, किसानों की अगली रणनीति क्या होने जा रही है? आगे किसान भारत बंद से एक कदम आगे बढ़कर क्या कर सकते हैं? क्या किसी के दिमाग में यह बात है? क्या किसी को मालूम है इस बारे में कि भारत बंद से ज्यादा दबाव डालने के लिए सरकार के खिलाफ क्या किया जा सकता है ताकि 3 कृषि कानून रद्द हो जाए? अगली बात, आम जनता को खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है? आम जनता क्यों खामियाजा भुगते हैं? जब आप कहीं जाते हैं अपने गंतव्य की ओर, आपकी मजबूरी होती है, लेकिन आपको मालूम हो कि वहां पर जाम है, ट्रैक जाम है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी, ट्रेन से आपको उतार दिया जाता है, तो आप पर क्या बीतेगी? यही तो एक बड़ा सवाल है। अगली बात, ट्रैक जाम करने से क्या हासिल होगा? क्या ट्रैक जाम कर देंगे, ट्रेन को रोक देंगे तो क्या कोई समाधान निकल जाएगा? क्योंकि सरकार के कानों पर तो जू नहीं रेंग रही, अभी तक तो यही लगता है। अगली बात, यात्रियों की दुविधा के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिरकार जब पता था कि भारत बंद होने जा रहा है, किसानों ने ऐलान किया था, तो यात्रियों की व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं थे? यह भी तो एक अहम सवाल है। अगली बात, ऐसा करने से क्या सरकार कानून को रद्द कर देगी? क्या ये जो 3 कृषि कानून है उनकी कॉपियां जलाकर, प्रतियों को जलाकर, आग के हवाले करके ये कानून रद्द हो जाएंगे? क्योंकि आने वाले समय में यही तो किसानों की रणनीति है। अब किसानों के हाथ में अगला प्लान क्या है? ये 3 कृषि कानून को रद्द करवाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा को बहुत बड़े स्तर पर सोचना होगा। एक और बात, भारत बंद से भी ज्यादा क्या कर सकते हैं किसान? भारत बंद किया, रोड जाम किया, ट्रैक जाम किया, सड़कों को जाम किया, बाकी जो चीजें थे उस पर भी असर पड़ा, आम लोग परेशान हुए, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास भरपूर किया गया। लेकिन अब आगे इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं ताकि सरकार किसानों की बातों को मान ले? क्योंकि जब किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे थे और लाखों की संख्या में किसान भी जुड़ चुके थे एक समय में, तब भी सिर्फ और सिर्फ बातचीत हुई थी। सरकारों पर दबाव बनाने की रणनीति क्या फेल हम माने?
एक और बात, सरकार और किसानों की लड़ाई में आम जनता हर बार पिसती जाती है। क्या आगे भी ऐसा होगा? ये सरकार को खास तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार से सभी उम्मीदें लगाए बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने भारत बंद की बात की है, लेकिन अब बात करेंगे हम निकिता हत्याकांड की, दूसरी बड़ी खबर की। आज की दूसरी बड़ी खबर निकिता हत्याकांड की इसलिए भी थी क्योंकि इंसाफ का दिन था, और इंसाफ के दिन के वाकई में निकिता को इंसाफ मिला। निकिता हत्याकांड को लेकर आखिरकार सजा का ऐलान हुआ तो दोनों दोषियों, जिसमें रेहान का नाम है, तौसीफ का नाम है, इन दोनों को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया। हालांकि निकिता का परिवार इस ऐलान से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने साफ कर दिया कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और दोषियों को फांसी दिलवा कर ही रहेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। 26 अक्टूबर 2020, एक बेटी की सरेआम हत्या। 5 महीने बाद 26 मार्च 2021, निकिता को मिला इंसाफ। दोषियों को हुआ सजा का ऐलान। पूरे 5 महीने पहले 26 तारीख को एक बेटी की सरेआम हत्या कर दी गई। इत्तेफाक देखिए, पूरे 5 महीने बाद इसी दिन 26 तारीख को ही उस बेटी को आखिरकार इंसाफ मिल गया। हरियाणा के साथ साथ पूरे देश की नजरें फास्ट ट्रैक कोर्ट पर थी और आखिरकार जज ने सजा के ऐलान के साथ निकिता को इंसाफ दे दिया। अब पूरी उम्र निकिता के दोषी जेल की चक्की पीसेंगे। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से निकिता के परिवार को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि निकिता के परिवार ने मांग की थी कि दोनों ही दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। अदालत ने फैसला दिया है, वो सम्मान करते हैं उसका, लेकिन इस फैसले से हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए जो भी आगे कार्रवाई होगी उनको फांसी पर चढ़ाने की हम जरूर करेंगे। हम आगे जाएंगे, फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को समाज में रहना इनका ठीक नहीं है। फिर निकिता ऐसे ही जाएंगी अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे यह हत्याकांड हुआ और कैसे निकिता को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की सरेआम हत्या कर दी गई थी। पूरे हरियाणा के साथ साथ इस हत्याकांड को लेकर देश में गुस्सा देखने को मिला। मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया। इसके बाद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई हुई। साथ ही रेहान और तौसीफ और इसके अलावा अजरुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में आए। पुलिस ने इस हत्याकांड में 55 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया गया। जिस कार में बैठकर तौसीफ और रेहान मौकाए वारदात पर पहुंचे थे, उस कार में तौसीफ का बाल मिला था। साथ ही रेहान का कार के शीशे में फिंगरप्रिंट मिला। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने 22 दिन तक ये सुनवाई चली और 24 मार्च 2021 को तौसीफ और रेहान को कोर्ट की तरफ से दोषी करार दे दिया गया। वहीं अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया। 26 मार्च 2021 को रेहान और तौसीफ को सजा का ऐलान कर दिया गया और दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी 150 दिन से ज्यादा के वक्त का इंतजार फरीदाबाद की बेटी को इंसाफ के लिए करना पड़ा। लेकिन कोर्ट के फैसले को देखते हुए ये साफ है कि इंसाफ मिलता है, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और न्यायपालिका में विश्वास भी। दीपक गौतम, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। तो क्या निकिता को इंसाफ मिल चुका है? सजा का ऐलान हुआ तो क्या दोषियों को उम्र कैद के बाद अब निकिता के परिजन संतुष्ट हो जाएंगे? यही तो एक बड़ा सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। निकिता के दोषियों को उम्र कैद के सजा का ऐलान हुआ तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन ना इस फैसले से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज संतुष्ट दिखाई दिए और ना ही निकिता के परिजन। तो ऐसे में एक और सवाल था कि अब आगे क्या होगा? क्या कोई कानूनी विकल्प बचा है? क्या वाकई में दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए कोई और विकल्प के तौर पर कानूनी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? तो जवाब था हाई कोर्ट। सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट की शरण में निकिता के परिजन जाने वाले हैं? जवाब इस रिपोर्ट में।
लेकिन हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। हमारी मांग दोषियों को फांसी की है और फांसी की मांग के लिए हम आगे तक जाएंगे। लोग समाज में रहना इनका ठीक नहीं है, फिर निकिताएं ऐसे ही जाएंगी अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हम इनको मृत्युदंड मिले उसके लिए हाई कोर्ट में अपील करें। 5 महीने की लंबी लड़ाई के बाद निकिता को इंसाफ तो मिला, लेकिन निकिता के माता पिता और परिवार इस फैसले से खुश नहीं। विरोध की ये तस्वीरें उसी कोर्ट के बाहर की हैं, जहां से निकिता के दोषियों को सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट के फैसले की नाराजगी कुछ इस तरह से नजर आई। निकिता के परिवार की एक ही मांग है कि दोषियों को फांसी हो और वो इसके लिए हाई कोर्ट का विरोध करेंगे। वो पढ़ के ही देखेंगे, लीगल जो हमारी टीम है वही देखेगी, बट जो भी फैसला जज साहब ने दिया है वो स्वागत है उसका, लेकिन हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। हमारी मांग दोषियों को फांसी की है और फांसी की मांग के लिए हम आगे तक जाएंगे, लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। होनी चाहिए क्योंकि इन लोगों को समाज में रहना इनका ठीक नहीं है, फिर निकिताएं ऐसे ही जाएंगी अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे। किया है और हमें फांसी की पूरी उम्मीद भी थी, प्रशासन ने भी खूब अच्छा काम किया है इस बाकी अब देखेंगे। वहीं निकिता के लिए लड़ाई लड़ने वाले वकीलों ने भी इस फैसले पर संतुष्टि नहीं जताई। उन्होंने साफ कर दिया कि वो हाईकोर्ट ही जाएंगे। सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, तो डेफिनेटली एज अ मैटर ऑफ राइट है तो कि उसका कि हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे और अपने जो फैक्ट्स हैं, जो अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमने स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड किया था इसमें, और हमने ये चीज़ इंश्योर की थी कि इवन आफ्टर काफ़ी थ्रेट्स तक आई थी स्टार्टिंग में भी, उसके बाद मेरे को हाई कोर्ट में एप्लीकेशन तक पिटीशन तक मूव करनी पड़ी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की और उसके बाद सीपी ऑफ फरीदाबाद को भी डायरेक्शन इशू की थी। बट फिर भी उस चीज़ों को देखते हुए मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमेशा प्रोवाइड किया और प्रॉपर जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने हमेशा रखे। साथ ही किस आधार पर दोषियों को फांसी नहीं दी गई और किस आधार पर इन दोषियों को उम्र कैद हुई, ये भी वकील ने बताया। टिल दैट कोई स्पेसिफिक लाइन मेंशन नहीं है। जी, कितने साल की है फिर आप, कितने साल की समझते स्टेट में वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 14 इयर्स होता है जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 14 इयर्स होता है। अच्छा 366 में 120B में इनको अपना 5 इयर्स किया है और 302 में अपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ 20,000 फाइन किया है ईच, और आर्म्स एक्ट में सिर्फ तौसीफ को 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में 4 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। इतना ही नहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी परिवार के साथ खड़े होने की बात कहते हुए कहा कि हमने टाइम टू टाइम इस केस में कार्रवाई की, बावजूद इसके दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इसके 24 घंटे के अंदर हमने मुजरिमों को अरेस्ट कर लिया था और 11 दिन के अंदर हमने 700 पेज का चार्जशीट दाखिल कर दी थी और हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया था, और कुल मिला के 5 महीने के अंदर जो मुजरिम थे जिन्होंने ये घिनौना कांड किया था उनको कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हम इनको मृत्युदंड मिले उसके लिए हाई कोर्ट में अपील। कई साक्ष्य ऐसे थे जिनकी बिना पर कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया, लेकिन ना तो इस फैसले से प्रदेश के गृह मंत्री संतुष्ट नजर आए, ना निकिता के माता पिता और ना ही निकिता के वकील और वो लोग जो दोषियों को फांसी की सजा की मांग उठा रहे थे। फिलहाल देखना ये है कि निकिता का परिवार आगे इस केस को कहां तक लेकर जाता है। क्या परिवार जो चाहता है वो इंसाफ हाई कोर्ट से ही मिल जाएगा या फिर उसे इससे भी ऊपर कोर्ट में जाना पड़ेगा। फरीदाबाद से दीपक गौतम और चंडीगढ़ से अनिल मोर, खबरें अभी तक। तो आरोपियों को दोषी माना गया है, सजा का ऐलान हो चुका है, लेकिन कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे ये भी एक अहम प्रश्न है। आइए उन सवालों पर नजर दौड़ाते हैं। तो क्या निकिता का इंसाफ अभी भी अधूरा रह गया जबकि सजा का ऐलान हो चुका है? दूसरी बात, जघन्य अपराधी को क्या महज उम्र कैद की सजा देना ठीक बात है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया था उसे देखकर पूरा देश हैरान था। अगली बात, क्या अब हाई कोर्ट जाएंगे निकिता के परिजन, क्योंकि संकेत तो पहले मिल चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी असंतुष्ट हैं, ये उनकी बातों से लगा। अगली बात, क्या निकिता के हत्यारों को फांसी ही होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है।
लेकिन सवाल का जवाब तो कोर्ट ही देगा। लेकिन सेशन कोर्ट ने, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तो कह दिया कि उम्र कैद की सजा ही काफी है। अगली बात, कोर्ट के फैसले से संतुष्ट क्यों नहीं है परिजन? जाहिर तौर पर इसका जवाब सीधा सीधा यह है क्योंकि वो फांसी की मांग करते हैं। उन्होंने वीडियो में भी अपनी बेटी को सरेआम एक शख्स के द्वारा गोली मारते हुए देखा और वो वीडियो हमेशा उन्हें यूं ही चोट पहुंचाता रहेगा। अगली बात, क्या सरकार को भी कोई अधूरा इंसाफ लग रहा है? अनिल विज ने तो साफ तौर पर कह दिया है और साथ ही निकिता के परिजनों के साथ भी सरकार खड़ी रहेगी, यह भी आश्वासन मिल चुका है। लव जिहाद कानून क्या बचा सकता था निकिता को? यह एक अहम सवाल है क्योंकि इस पर चर्चाएं तभी से शुरू हुई जब निकिता हत्याकांड के बाद सामने कुछ बातें आई और लव जिहाद का एंगल सामने आया था। अंतिम बात, हरियाणा में लव जिहाद कानून की क्या वाकई में कोई जरूरत है? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे एक बड़ी जरूरत मानते हैं। इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। द स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही मेरे साथ। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, कई मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे, सटीक जानकारी देंगे और आपकी भ्रांतियों को दूर करने का भी हम बीड़ा उठाएंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।